वॉल्यूम कम करो, अनलेस लक्ष्मी की तरह तुम्हें भी कम सुनाई देता है। तुम्हारे दिमाग का साइज तो उसके जितना ही है। शायद कानों की क्वालिटी भी वैसी हो। आज पूरा दिन अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तो मुंह तक भेज दीजिए ना। बहुत भारी। रहने दीजिए, आपको अपने घमंड का वजन भी तो ढूंढना होगा। मच्छर तो सिर्फ उन्हीं को काटते जिनका खून मीठा होता है, और आप तो चीनी भी नहीं लेते। कुछ जल रहा है। आपका घमंड जल के राख हो रहा है। लॉर्ड गवर्नर पे बहुत सारी चीजें काम नहीं करती। MBA किया है हार्वर्ड से। हरिद्वार से। और अगर दिशाओं के हिसाब से आपको अपने साइड पे सोना है ना, तो आपको बाहर पेड़ के नीचे कबूतरों के साथ सोना पड़ेगा। हमारी तरफ वाला बिस्तर आवाज करता है। तुम्हारी साइड है ना, चुप कैसे रह सकती है। अगर आपको रस्मों के लिए आना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास सलमान खान जी है। राइट, ऐसा लक्ष्मी नगर के सिग्नल पे खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा है। जाओ जाके शादी कर लो। मेरे साथ आगरा चलो, ताजमहल देख लेना। हमने देखा है, और वैसे भी हमें सफाई करनी है। अपने दिमाग की। आप अर्नब सिंह रायजादा होंगे आपके घर। मेरा ही घर है। What nonsense? आप नॉनसेंस। Shut up! आप शट अप। आपके पास है दो रास्ते। मैं तीसरा रास्ता ले रहा हूँ। तुम ठीक तो? 12 बजे हमने आपका चेहरा देखा, हम ठीक कैसे हो सकते हैं? टायर बदलने के लिए थैंक यू। मैं भी नहीं बोलूंगा। तुम उनको ज्यादा जानती हो तो तुम्हें काहे नहीं बताए देती हो कि कहाँ देना है। वो जो दफ्तर में आग बुझाने के लिए छोटा सिलेंडर आता है ना, वही दे दीजिए। हैप्पी सिंह गैराज में है क्या? है ना बिटवा, गाड़ी खराब हुई गवाह का। नहीं, दिमाग। वृश्चिक मीन के प्रति इतना जुनूनी क्यों है? क्योंकि हर बार जब उन्हें लगता है कि उन्होंने मीन को पकड़ लिया है, मीन उनकी उंगलियों से फिसल जाता है। वृश्चिक शक्ति है, नियंत्रण है। वे लोगों को ऐसे थामे रहते हैं जैसे कोई राज जिसे वे कभी बताने का इरादा नहीं रखते। वे हर नजर, हर चुप्पी, हर धड़कन का अध्ययन करते हैं जब तक कि उन्हें ठीक ठीक पता न चल जाए कि कहाँ दबाना है। लेकिन मीन वे एक ऐसा सपना है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। वे पानी की तरह बहते हैं जिन्हें पकड़ना नामुमकिन है। इतने कोमल कि सुकून दे सके, फिर भी इतने ताकतवर कि बिना चेतावनी के आपको अपने साथ बहा ले जाए। वृश्चिक गहराई में उतरता है, मीन के दिल में छुपे सच को खोजता है। लेकिन जितना गहरा वे जाते हैं उतना ही उन्हें एहसास होता है कि इस सागर की कोई तह नहीं है। हर जवाब एक और सवाल में बदल जाता है, हर स्पर्श धुंध में घुल जाता है। यही रहस्य है जो वृश्चिक को रात भर जगाए रखता है। जिस तरह मीन उन्हें सब कुछ महसूस करा सकता है, फिर ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। और इसी तरह वृश्चिक पीछा करता है। एक विकसित वृश्चिक की मौन शक्ति एक भयावह रहस्य उद्घाटन है। अनियंत्रित होने पर वे एक अराजक तूफान की तरह होते हैं। उनका गुस्सा कच्चा और सब कुछ निगल जाने वाला होता है। डर उनके कार्यों को बढ़ाता है, असुरक्षा उन्हें प्रतिक्रियाशील बनाती है। वे अपनी आंतरिक अराजकता को नियंत्रित करने के लिए झपटते हैं। फिर एक निर्णायक मोड़ आता है। अपनी उथल-पुथल से थककर वे खुद को अलग करने लगते हैं। जागृति आती है, अपने छाया स्वरूप पर अधिकार पाने का निर्णय होता है। अब उनके पास दो चेहरे हैं, एक तूफान और एक शांत दृष्टि। कल्पना कीजिए, विश्वासघात पहले उनके भीतर क्रोध की चिंगारी जला देता था, अब वे जवाब देते हैं मौन से, एकदम ठंडे और डरावने मौन से। कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस एक तीखी नजर जो आपके आर पार देखती है। यही है महारत, एक अछूता आभामंडल जिसमें सोच समझकर शांति रखी गई है। दूसरे उकसाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वे अप्रभावित रहते हैं। विकसित वृश्चिक मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली रहस्य है कई लोगों के लिए डरावना और नियंत्रण चाहने वालों के लिए जुनूनी। उनके मौन की सिहरन भरी शक्ति बेजोड़ है। क्या आपने कभी